हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 17 एंड इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन तभी कोई अचानक से कैबिन के डोर को बहुत ज़ोर से धक्का देकर केबिन के अंदर आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि युंगी है। युंगी को अपने कैबिन में देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मिन युंगी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? युंगी बड़े ही गुस्से के साथ जंगकुक के टेबल के पास आता है और जंगकुक के टेबल पर कुछ पेपर रखकर कहता है, इट इज़ अ डिवोर्स पेपर। इस पर जल्दी से साइन करो और जो तुमने मेरे भाई से ज़बरदस्ती शादी की है उसे हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। यू अंडरस्टैंड, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है। जंगकुक अपने हाथों में डाइवोर्स पेपर को लेकर चेक करता है और युंगी से कहता है, ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूँ और तायों को हमेशा के लिए छोड़ दूँ। युंगी गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। क्या तुम्हें अब सुनने की भी प्रॉब्लम हो रही है? युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली शक्ल करता है और युंगी से कहता है, ओह मिस्टर मिन युंगी, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है और मैं इस डिवोर्स पेपर पर बहुत ही ज़्यादा इजीली साइन कर दूंगा? क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा, मुझे पता है कि तुम बहुत ही गिरे हुए आदमी हो, तो चलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा, मैं इस डिवोर्स पेपर पर तभी साइन करूँगा जब तुम मेरे भाई को डिवोर्स दे दोगे, यानी कि तुम भी मेरे साथ इस डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे और तुम्हारा और जिमिन का डिवोर्स हो जाएगा। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर गुस्से में आकर जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और जीवन के बारे में ऐसा कहने की? तुम चाहते क्या हो कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दूँ? हाउ डेयर यू! इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँगा, चुपचाप इन पेपर पर साइन कर दो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी के दोनों हैंड होल्ड कर उसे अपने आप से अलग करता है और युंगी से कहता है, अच्छा, और तुम जो कह रहे हो, तुम भी तो वही बात कह रहे हो कि मैं मेरे हस्बैंड को डिवोर्स दे दूँ? नो, नेवर। एक बात सुन लो मिस्टर मिन युंगी, कुछ भी हो जाए मैं तायों को डिवोर्स नहीं दूंगा और अपने बेबी को भी तुम लोगों से लेकर रहूँगा। तुमने आखिरकार मुझे समझ कर क्या रखा है? तुम इतनी आसानी से आओगे और ये कहोगे कि तायों को डिवोर्स दे दो और मैं दे दूँगा? कभी नहीं। ही इज़ स्टिल माय हस्बैंड और वो बच्चा मेरा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह, तो तुम्हें अचानक से अपने हस्बैंड और बच्चे की परवाह होने लगी। एक बात याद रखना मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम कभी भी तेही को नहीं पा सकते। और रही बात तायों की, तुमने बस इसे एक टॉय की तरह यूज़ किया है। एक बात याद रखना कि मैं मेरे भाई को और उसके बेटे को कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, भले ही तुम कुछ भी कर लो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी के फेस पर डाइवोर्स पेपर फेंक कर मारता है और युंगी से कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। JJK, मोस्ट वांटेड माफिया किंग। और एक बात याद रखना, मैं अपने हस्बैंड और बच्चे को दोनों ही तुमसे लेकर रहूँगा, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुमने मेरे भाई के साथ शादी की है,
इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो अपनी ये बकवास करना बंद करो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यूंगी जंकुक की तरफ देखकर कहता है, यस मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुमको अपना भाई और उसका बेटा फिर से नहीं दूंगा। ये कहकर यूंगी बड़े ही गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। यूंगी के जाने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपने टेबल पर रखी हुई सारी चीज़ें इधर से उधर फेंकने लगता है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर कहता है, मिस्टर मिन यूंगी, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के पेपर लेकर यहाँ आने की? मैं जिमिन की वजह से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कुछ भी करते जाओगे। एक बात याद रखना, आई एम जियोन जंकुक, जे मुझे कोई हरा नहीं सकता। और अब तुम देखना मैं क्या कर सकता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर जंकुक अपने हाथों में वाइन का गिलास लेकर पीने लगता है और अपने दिमाग में प्लान बनाने लगता है कि वो तायोंग और बेबी को फिर से अपने पास लेकर कैसे आए। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 दिन बाद यूंगी अभी भी बस जंकुक के बारे में ही सोच रहा था कि उससे तायोंग को अलग कैसे किया जाए, और तायोंग बहुत ज़्यादा डर चुका था ये सोच कर कि जंकुक कहे उसके बेबी को उससे अलग ना लेकर चला जाए। इसी डर में तायोंग हमेशा अपने बेबी को लेकर रूम में ही रहता था और कभी भी बाहर नहीं निकलता था। और जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि जंकुक फिर से वैसा क्यों करा है। जंकुक ने तो जिमिन से प्रॉमिस किया था कि वो फिर से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। देन वाई ही हर्ट एवरीवन सो मच। जिमिन किचन में खाना बना रहा था और यूंगी लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी कोई डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जिमिन अपने हैंड क्लीन करता है और डोर की तरफ जाने लगता है। यूंगी डोर ओपन ही करने वाला था कि तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है और यूंगी की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके, तुम ये कुछ खा लो, मैं अभी डोर ओपन करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन जैसे ही डोर ओपन करता है, जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिमिन के सामने जंकुक खड़ा हुआ था और जंकुक के साथ कोई और भी था। जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉकली जंकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग आप यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं? यूंगी ने आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए। लेकिन जिमिन की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही जंकुक जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तुम ठीक तो हो ना? उस मिनी यूंगी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? जिमिन जंकुक से हक ब्रोक करता है और जंकुक से कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज़ यंग, इससे पहले यूंगी आपको देख ले और वो अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आई वॉन्ट माई बेबी बैक, मैं अपने बेबी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। सो मुझे रोकने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, यू अंडरस्टैंड जिमिन। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अगर आपको यूंगी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन जंकुक जिमिन को साइड कर घर के अंदर आ जाता है और जिमिन से कहता है, आई डोंट केयर, मैं यहाँ पर अपने बेबी को लेने के लिए आया हूँ और मैं कुछ सुनना नहीं चाहूँगा। इतने ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनकर यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन क्या हुआ, कौन है और इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है? यूंगी की आवाज़ सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंकुक से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, यंग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन जंकुक जिमिन की कोई बात नहीं सुनता और घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही यूंगी जंकुक को अपने घर के अंदर देखता है, यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यूंगी जंकुक के पास आकर उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जंकुक यूंगी को देखकर अपनी आईज रोल करता है
और यूंगी से कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं अपने बेबी के लिए आया हूँ, तो चुपचाप मुझे मेरा बच्चा दे दो, वरना मुझे छीनना भी अच्छी तरीके से आता है। यूंगी जंकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंकुक से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तायोंग और तायोंग के बेबी को तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा। जंकुक यूंगी की तरफ देखकर कहता है, ओह ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो चुपचाप मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। वैसे भी मेरे पास कोर्ट के सारे पेपर्स है और मैं लॉयर को भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब से मेरे बेबी की कस्टडी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जंकुक की ये बात सुनकर यूंगी लॉयर की तरफ देखने लगता है। लॉयर यूंगी को बड़ी ही पोलाइटली ग्रीट करता है और उसे तेही के कस्टडी के पेपर दिखाकर कहता है, यस सर, मिस्टर जॉन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तेही के बायोलॉजिकल फादर है। इस हिसाब से उनका तेही पर पूरा हक है और आप एक फादर को अपने बच्चे से किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकते। तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आपको मिस्टर जॉन जंकुक का बेबी उन्हें वापस करना होगा, नहीं तो आप सब लोग अरेस्ट भी हो सकते हैं। लॉयर की ये बात सुनकर जीवन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। यूंगी जंकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह तो ये था तुम्हारा घटिया प्लान, आखिरकार तुमने अपना गंदा खेल खेल ही लिया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े या फिर मुझे जेल भी हो जाए, तभी भी मैं ये नहीं होने दूंगा। अब जल्दी से मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, यू अंडरस्टैंड। यूंगी की ये बातें सुनकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंकुक गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, हाँ मैं अपना बेबी लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा, यू अंडरस्टैंड मिस्टर मिन यूंगी। और मैं अभी तक सिर्फ जिमिन की वजह से चुप हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो गुस्सा आने के लिए। जंकुक की ये बात सुनकर यूंगी जंकुक के फेस पर अचानक से बहुत ज़ोर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से जंकुक के नोज से भी खून निकलने लगता है। यूंगी को इतने ज़्यादा में गुस्से देखकर जिमिन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तायोंग बेबी को अपने रूम में फीड करवा रहा था, तभी वो जिमिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह सुन के तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने कपड़ों को फिक्स करता है और बेबी को अपने गोद में लेकर कहता है, ये तो जिमिन की चिल्लाने की आवाज़ थी, आखिरकार वो इतनी तेज़ क्यों चिल्लाया होगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। ये कहकर तायोंग बेबी को लेकर बाहर आता है। बाहर यूंगी और जंकुक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। उन दोनों को लड़ाई करता हुआ देखकर जिमिन की आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। तायोंग फिर से जंकुक को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे तायोंग की पूरी बॉडी कांपने लगती है। जंकुक यूंगी का कॉलर होल्ड करता है और यूंगी से कहता है, मिस्टर मिन यूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बेबी को यहाँ से ले जाकर रहूँगा, यू अंडरस्टैंड। तुम क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। बेबी की बात सुनकर तायोंग बेबी को टाइटली होल्ड करता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। तभी जंकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है। जंकुक यूंगी को साइड कर तायोंग के पास आता है और अपनी डीप एंड एंग्री वॉइस में कहता है, गिव मी माई बेबी बैक। लेकिन तायोंग अपने बेबी को टाइटली होल्ड करता है और जंकुक से कहता है, नो एंड नेवर गिव यू माई बेबी, यू आर मॉन्स्टर। तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से क्यों आ गए, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें तो मुझसे और मेरे बेबी से कोई फीलिंग नहीं थी ना, तो तुम फिर से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी लाइफ में क्यों आ गए? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अब मैं बस मेरे बेबी के लिए ही ज़िंदा हूँ, मुझसे मेरे जीने का आखिरी ज़रिया भी मत छीनो। लेकिन जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर रह सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेबी इस इंसान के घर में रहे। ये कहकर जंगकुक बेबी को तायोंग की गोद में से लेने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग बेबी को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से बेग करते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो, यही मेरे जीने का आखिरी सहारा है। चाहो तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं मेरे बेबी से अलग नहीं हो सकता हूँ। लेकिन जंगकुक ज़बरदस्ती बेबी को तायोंग के गोद में से ले लेता है। जंगकुक जैसे ही बेबी को अपनी गोद में लेता है, जंगकुक के दिल में एक अलग सी फीलिंग जंगकुक को पहले महसूस होती है। बेबी बिल्कुल दिखने में जंगकुक की तरह था, जंगकुक की तरह बड़ी बड़ी आंखें और जंगकुक की तरह बॉटम नोज़। जंगकुक ने यूँ तो बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन जंगकुक उस बेबी को लेकर ऐसे सोच रहा था कि अगर बेबी को खरोच भी आ गई तो जंगकुक पूरी दुनिया जला देगा। ये फीलिंग जंगकुक के लिए बिल्कुल नई थी। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को जंगकुक को कैसे भी कर बहुत अच्छे से निभाना होगा। बेबी को गोद में लेकर ऐसा लग रहा था कि जंगकुक के मरी हुई बॉडी में मानो जान सी आ गई है। जंगकुक अब ये दुनिया जीना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उस बेबी के लिए। जंगकुक की आंखों में पानी भर जाता है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम रोना बंद करो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं कभी उस नर्क में लौटकर वापस नहीं आना चाहता हूँ। ये कहकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और बेबी को अगेन लेने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी चाहे अपने बेबी को किसी को अब छूने तक नहीं देना चाहता था। जंगकुक तायोंग को धक्का दे देता है। जंगकुक के धक्के से तायोंग गिरने ही वाला था कि तभी अचानक से युंगी तायोंग को पकड़ लेता है। जंगकुक ने जानबूझकर तायोंग को इतने ज़ोर से धक्का नहीं दिया था। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। चुपचाप तायोंग के बेबी को उसे वापस दो, गिव हिम हिज बी बैक। लेकिन जंगकुक बेबी को टाइटली होल्ड करता है और युंगी से कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं अपना बच्चा तुम लोगों को तो वापस नहीं करना चाहता हूँ, और अगर तायोंग को बेबी चाहिए तो वो मेरे पास आकर रह सकता है। ये कहकर जंगकुक बेबी को ले जाने लगता है, लेकिन तायोंग पागल होकर जंगकुक के पीछे भागने लगता है और जंगकुक से चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ मेरे बेबी को मुझसे दूर मत करो, आई बेग यू, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक भी बात नहीं सुनता और बेबी को वहाँ से लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से चले जाता है। युंगी और जिमिन भी तायोंग के पीछे पीछे भाग कर आते हैं। तायोंग पूरी तरीके से रो कर पागल हो चुका था। तायोंग कार का पीछा करने लगा था। तभी युंगी तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते स्टॉप इट, आर यू क्रेजी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन तायोंग रोते हुए युंगी की तरफ देखता है और युंगी से कहता है, यंग मेरा बेबी, वो मेरे बच्चे को ले गया, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन युंगी तायोंग को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा बेबी वापस लेकर आऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और युंगी को टाइटली हक कर कहता है, प्लीज़ यंग, मुझे मेरा बेबी चाहिए किसी भी हालत में, वो मेरे जीने की आखिरी उम्मीद है। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जिमिन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिमिन अपने मन में सोचकर कहता है, ये यंग ने क्या कर दिया, यंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि टेक क्लफ स्टोरी, वो बता सकते हैं। तो फिर चले गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।